कैसा ये भी क्वेश्चन है। यस सर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा का डेफिनेशन बताओ। ओके, तो जो स्पेक्ट्रम का नाम है, ओके, जो ऊपर से नीचे तक, जरा बता पाएंगे तो अच्छा। गामा मामा, हाँ, गामा रे, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इंफ्रारेड वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, माइक्रोवेव, बहुत अच्छा पढ़ रहा है। हाँ बेटा, प्लीज स्टैंड अप। नहीं पढ़ा क्यों? 2 लेक्चर अटेंड नहीं किया, पहले से नहीं पढ़ा। लास्ट क्लास में तो इधर बैठे थे, वही अटेंड किया था, तो वही तो उसी के ऊपर के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आया ना? हाँ सर। व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? The distribution of EM हाँ बेटा, ओए भगवान, काफी अच्छा है शायद। क्या अच्छा सर, थैंक यू बोलना, वो भी नहीं बोल रहे, तारीफ करने के बाद थैंक यू बोलना जाता है। व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? distribution of electromagnetic wave according to their wavelength. बोलना आजू बाजू वाला, हाँ, तो राह देख रहा है कि अरे बोलना साले। Distinct between different groups and different properties. स्पेक्ट्रम के नाम बता, बिना आजू बाजू। गामा रे, एक्स-रे, यूवी रे, विजिबल रे, इंफ्रारेड रे, हाँ बोल, और जोर से बोलना। माइक्रोवेव रे और रेडियो, फिर से एक बार। गामा रे, एक्स-रे, यूवी रे, विजिबल रे, इंफ्रारेड रे, इंफ्रारेड रे और माइक्रोवेव रे और रेडियो रे। सीधा और चलना कम पर थर्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? The orderly distribution of electromagnetic according to their wavelength in the form of distinct groups having different properties is called distribution. ओए, बताना तो पड़ेगा, बाजू हो जाओ, बाहर बताओ और बाद में बैठो। ठीक है, तो आज हम लोग उसके आगे का पॉइंट देखते हैं। प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या पढ़ना है? प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वो तैयार है, चलेगा।
प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चलो ऑनलाइन वाले सब ठीक ठाक है ना? ऑनलाइन वाले जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? ओए ऑनलाइन वाले चलो रिप्लाई करो सब लोग जिंदा है करके, यस करके लिखो। वेरी गुड, यस यस वेरी गुड। चलो तो हाँ, तो हम लोग अपने आगे के पॉइंट के बारे में सीखते, प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, यस। तो प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तीन प्रोपोगेशन के अलग अलग पार्ट है। एक क्या आता है बोलो? ए प्लस ईयर। पहला कौन आता है? ग्राउंड वेव। पहला कौन आता है? ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन, ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन। दूसरा कौन आता है बोलो? एक ग्राउंड है, तो दूसरा क्या है बोलो? अरे बोलो ना, प्रोपोगेशन। ठीक है, और तीसरा क्या आता है बोलो? तीसरा क्या आता है? प्रोपोगेशन। तो पहला ये क्लियर हो गया बेटा? प्रोपोगेशन के कितने प्रकार है? तीन प्रकार। कौन से कौन से? ओके, अभी देखो मुंबई में सिग्नल सेंटर में तो कौन सा आएगा? मुंबई से पूना में सिग्नल सेंड करना पड़ेगा तो मुंबई से दिल्ली सेंड करना होगा तो समझ में आया? बाजू वाले को समझो। प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पहला क्या था बोलो? ग्राउंड में मैंने किधर किधर का एग्जांपल दिया? मुंबई से दिल्ली है। तो ये प्रोपोगेशन के अलग अलग प्रकार है और उसके बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले अभी मैं इधर स्पेक्ट्रम ड्रॉ करता हूँ। ये कौन है बोलो बेटा? अपना अर्थ है। कौन है? अर्थ के ऊपर क्या होता है? ये वाला जो पहला स्फीयर है, दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर हो जाएगा ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के ऊपर है, वो ऊपर एक लेयर आएगा। लेयर कौन सा आएगा? देखो ये वाला। और कौन सा आएगा? ये वाला। नाम क्या लिखेंगे? आयनोस्फीयर। ओके, ये पहला वाला लेयर कौन सा आएगा? ट्रोपोस्फियर। ऊपर का लेयर आयनोस्फीयर। ये वाला ट्रोपोस्फियर। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे? देखो इधर ये अपना क्या है? देखो ये दिख रहा है हमको, इसको क्या बोलते हैं? एंटेना। टावर भी बोलते हैं और एंटेना। इधर भी क्या आएगा बोलो? ये क्या आएगा बोलो? एंटेना। ओके, एक क्या आएगा बोलो? ये सिग्नल को छोड़ता है, इसके लिए नाम क्या लिखेंगे? ट्रांसमिटिंग एंटेना। ये सिग्नल को पकड़ के लेता है, इसके लिए रिसीविंग एंटेना। कितने इधर? दो। कौन से? ट्रांसमीटर और रिसीवर। एक फेंकेगा, दूसरा पकड़ेगा। एक दूसरा एक का काम क्या है? देना। एक का पकड़ना, दूसरे का पकड़ना। ये क्या कर रहा है? पकड़। ठीक है, तो डिपेंड करता है। ठीक है, अभी आप कॉल लगाएंगे तो आप क्या करेंगे? ट्रांसमीटर। और मेरे को कॉल आया तो रिसीव करोगे। समझा ना? तो समझ में आना ट्रांसमीटर और रिसीवर क्या हो गया आपका? करो करो फटाफट। दो तीन तेरे को भी पूछो क्या देखना है? The orderly distribution of EM wave according to the wave. Different in different group and distinct point. This is property. हाँ, अभी हो गया ना? और तो ऐसा तेरा बिहेवियर बैठ नीचे बैठ, तो ऐसा अलग जगह पे बैठा तो लग रहा था। क्या नहीं, आपने लिखने में आने का तो कैसे आनेगा? बिना ऐसा बैग उठा के इधर आने का कुछ तो पढ़ के
का और इधर बोलने का, समझा क्या? नहीं तो मेरा याद में नहीं रहता है, आज मस्त याद में रहेगा किसी को, समझ में आना? हाँ, ऐसे सब बहाने बंद। ओके, समझा ना? मैं भूल जाता हूँ, मैं याद नहीं कर पाता हूँ, ओके, ये सब समझाना, ये सब नहीं चलेगा। पढ़ के आना है, ये क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट इन फिजिक्स क्लास, समझा क्या? समझ में आया? बिना पढ़ के कोई आएगा नहीं, क्योंकि मजा ही नहीं आता है ना। आप लोग को मजा आना चाहिए तो क्या करके आना चाहिए, पढ़ के आना चाहिए, ठीक है? ये कौन है बोलो? ये कौन है? ट्रांसमिटिंग एंटीना। ये कौन है? इधर से सिग्नल जाएगा, कैसे जाएगा बोलो? कैसे गया? डायरेक्टली चला गया, समझ में आया कि नहीं? इधर से डायरेक्टली चला गया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसमिटिंग। अभी देखो रिफ्लेक्शन कैसे होगा, इधर से सिग्नल किधर जाएगा? इधर ट्रोपोस्फियर से, इधर से रिफ्लेक्ट होकर इधर आएगा, इसका मतलब सिग्नल इधर। अभी देखो ये सबसे पहले हम लोग तक सीखेंगे प्रोपगेशन, इसका नाम है ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। सुबह देखो ऑनलाइन में आप लोग का ध्यान कितना अच्छा रहता है, मुझे को पता है, ओके? कभी कभी लेक्चर चालू करके भी कोई इधर उधर अपने क्रियाक्रम करवाते हैं, ओके? अभी मैं क्या बोलता हूँ देखो, when radio transmitting from, when radio, हिला मत यार, इधर संभाल के। हाँ, मेरी आवाज अभी बढ़िया आएगी, आप लोग सब शांति के साथ मेरे को सपोर्ट करो, इनको कम आवाज आ रही है, ओके? ठीक है, नाउ लेट्स सी, ये ट्रांसमिटिंग एंटेना टू रिसीविंग एंटेना। बेटा देखो इधर क्या है, इधर क्या है? रिसीवर है। रेडियो ट्रांसमिटिंग फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंटेना टू रिसीविंग एंटेना अलोंग द विच सरफेस? ग्राउंड सरफेस। अलोंग द विच सरफेस? ग्राउंड सरफेस। ये देखो, ये अलोंग द, इधर से ट्रांसमीटर है, इधर क्या होता है देखो, रिसीवर। अलोंग द ग्राउंड सरफेस लाइट चला जाता है तो हम लोग को कौन सा प्रोपगेशन पता चलेगा बोलो? ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। मुंबई से मुंबई में प्रोपगेशन करना है तो कौन सा प्रोपगेशन? ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। समझ में आया मैंने क्या बोलना है इधर? तो ये प्रोपगेशन अलोंग द सरफेस ऑफ ग्राउंड है, इसके लिए उसका नाम क्या दे सकते हैं? ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। विच प्रोपगेशन? ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। अभी देखो रेडियो, दिस इज द रिसीवर, और ये कौन है? ट्रांसमीटर। ये कौन है? रिसीवर। रेडियो ट्रांसमिटिंग फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंटीना टू रिसीविंग एंटीना, डायरेक्टली जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा देखो, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस। एक तो डायरेक्टली चला जाएगा, एक तो कैसे जाएगा? डायरेक्टली। और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस, और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ट्रोपोस्फियर, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ट्रोपोस्फियर। दिस इज कॉल्ड एज अ वीक प्रोपगेशन हियर। ये क्या होता है देखो, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? अरे बोलो ना, ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, ये ग्राउंड वेव प्रोपगेशन है। और ये वाला जो प्रोपगेशन है, दिस इज कॉल्ड एज अ व्हिच प्रोपगेशन? फेज वेव प्रोपगेशन। फेज वेव प्रोपगेशन, ओके? फेज वेव प्रोपगेशन समझा? रेडियो वेव ट्रांसमिटिंग फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंटेना टू रिसीविंग एंटेना, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द, reflected from the ionosphere, reflected from the ionosphere is called as the which propagation? Sky wave propagation. Radio transmitting from transmitting antenna to receiving antenna, reflected from the ionosphere. ये फेज था, तो ये क्या था बोलो? स्काई वेव। तो तीनों का डेफिनेशन आपके लाइन में आ गया। पहला डेफिनेशन कैसा था बोलो? रेडियो वेव किधर से किधर ट्रांसमिट होती है? ट्रांसमिटिंग एंटीना टू रिसीविंग एंटीना, either directly or reflected from troposphere or reflected from ionosphere, okay? इधर reflected from, अभी देखो फेज वेव प्रोपगेशन का डेफिनेशन कैसे करेंगे? रेडियो वेव क्या हो रही है? ट्रांसमिट हो रही है, किधर से किधर? ट्रांसमिटिंग एंटीना टू रिसीविंग एंटीना, either directly or reflected from troposphere or reflected from ground surface is called as the which propagation? Phase wave propagation, ठीक है? उसके बाद का डेफिनेशन कौन सा? स्काई वेव प्रोपगेशन। डेफिनेशन कैसे करेंगे?
radio wave transmitting from transmitting antenna to receiving antenna reflected from the ionosphere is called star wave propagation. अभी एक बार मैं फिर से डेफिनेशन बताता हूँ, आप लोग को इज्जत से समझ के लेना। उसके बाद ज्योतिर्मय में किसी को भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, तो प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझ में आया? ओके, ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन में किधर से किधर कम्युनिकेशन? हाँ, चलो, ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन में रेडियो ट्रांसमिटिंग फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंटीना टू रिसीविंग एंटीना। ओके, सॉरी, अब उन लोग किधर, अभी तीनों के भी डेफिनेशन बताता हूँ। ज्योतिर्मय तैयार है ना, किसी को भी डेफिनेशन पूछ सकता हूँ ज्योतिर्मय टेंशन में, ठीक है? हाँ, तो ज्योतिर्मय को डराने का टेंशन नेक्स्ट लेक्चर में आएगा ही नहीं। ओके, सॉरी ज्योतिर्मय। तो अभी कैसा है देखो, अपना तो ये हम लोग क्वेश्चन पूछने का काम तो लगातार चालू ही रहेगा, प्रिपेयर करके आना आपका काम है, और ये तो समझाना, ऐसा करने का नहीं है ज्योतिर्मय। ये लोग सब लोग ने ऐसा ट्राई भी करके बताया सब कुछ तेरे बारे में बता रहे थे। अरे क्या बोल अरे नहीं ज्योतिर्मय ऐसा नहीं है वैसा नहीं, ऐसा बोल रहा था सबको, ठीक है? हाँ, तो अपन लोग किधर आए बोलो? क्लास में, इधर नहीं सर। ओके, तो अभी देखो, रेडियो वेव ट्रांसमिटिंग फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंटेना along the V surface ground surface, देखो along the V surface ground surface, along the ground surface आ रहा है, this is called as a which propagation? Ground wave propagation. Radio transmitting from transmitting antenna to receiving antenna along the ground surface is called as a which propagation? Ground wave propagation. क्लियर हो गया? ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन कैसा है? क्लियर हो गया क्या? रेडियो कैसा ट्रांसमिट होना है? ट्रांसमिटिंग एंटीना टू रिसीविंग एंटीना along the ground surface is called as a ground wave propagation. एक बार क्लियर कर दे, फिर से सब लोग कोशिश करना। ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन, रेडियो वेव, कौन सा वेव? रेडियो वेव ट्रांसमिटिंग फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंटीना टू रिसीविंग एंटीना along the ground surface is called ground wave propagation. Along the ground. हाँ, कौन इधर कौन है? ट्रांसमीटर। इधर कौन है? ओके, कौन जा रहा है? कौन सा नाम वेव का क्या है? रेडियो। Along the ground surface is called ground wave. टेंशन और प्रेशर ये दो ही काम अपना काम आसान करते हैं। प्रेशर तो आपको पता है कैसे काम आसान करता है, और टेंशन भी। तो टेंशन और प्रेशर एक साथ आएंगे तो फिर आपको काम तमाम नहीं होगा, ये घर पे बनना पड़ता है। नाउ लेट्स सी अनदर थिंग इज दैट, तो समझा ना, तो टेंशन और प्रेशर होना जरूरी है। यदि टेंशन होता है तो अपने आप प्रेशर आ जाता है, और टेंशन नहीं होता है तो प्रेशर डजंट मैटर। तो अभी अब हम लोग किधर आए देखो अब। हाँ, चलो, तो अभी कौन सा प्रोपोगेशन देखने वाले हैं? अरे जोर से बोलो। इसमें सिग्नल कैसे जाता है? ये कौन है? ट्रांसमिशन। ये कौन है? एक तो सिग्नल कैसे जाएगा? डायरेक्ट। कैसे जाएगा? डायरेक्ट। और कैसे जाएगा? रिफ्लेक्टेड फ्रॉम कौन सा स्फीयर? ट्रोपोस्फीयर। और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड स्फीयर। एक तो सिग्नल कैसे जाएगा? डायरेक्ट जाएगा, और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ट्रोपोस्फीयर, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड स्फीयर। दिस प्रोपोगेशन इज कॉल्ड एज अ स्पेस वेव प्रोपोगेशन। कौन सा प्रोपोगेशन? कौन सा प्रोपोगेशन को स्पेस वेव? एक बार फिर से, रेडियो किधर से? वॉइस यू आर नॉट कमिंग प्रॉपर्ली। गिरने वाला था ऐसा किया।
रहने दे रहने दे। ये क्या किसी के पास ब्लूटूथ वाले? हेलो हेलो, ये हो गया हो गया, काम कर रहा है। क्या अभी आवाज आ रहा है क्या? कनेक्ट करना पड़ेगा ना, एक मिनट। कैसे कनेक्ट करते पता है? अरे ये मेरे को नहीं चर्च का हो रहा है। लो भाई यही है सर, तीनों से कोई नाम है प्रीतम बेग। आइए। क्या हुआ? हाँ बज गया, घंटी बज गया। हाँ आवाज आ रहा है क्या अच्छे से? चलो ऑफलाइन वाले, चलो मेरा आवाज आ रहा है तो यस लिखेंगे, डू इट फास्ट। मेरा आवाज अच्छे से आ रहा है तो यस लिखेंगे, यश लिखेंगे, यश लिखेंगे। चलो वेरी गुड, एकदम क्लियर ना? ओके ठीक है। हाँ तो मेरा आवाज आ रहा होगा आपको भी और इनको भी, ठीक है? तो हाँ अभी आपका आवाज मेरे को नहीं आ रहा है, ठीक है? तो थोड़ा सा अरे एक निकाला तो चलता है। ये चलो ठीक है। हाँ तो अभी देखो, तो अभी शांति के साथ सब बैठना है। अरे क्या यार, समझ चलो ना। तो अभी देखो शाम का टाइम है, ट्रैफिक जाम रहता है इंटरनेट का, उसके कारण ये लफड़ा होता है सच्ची में। हाँ नहीं रोड पे, और ये सिग्नल लाइन क्योंकि यूजर ज्यादा होते हैं ना। अभी ऑफिस छुटता है तो लोग फेसबुक व्हाट्सएप ये वो चैटिंग वाटिंग करके, मतलब क्या। हाँ ज्योतिर्मय को सब कुछ पता है। हाँ तो मेरे कहने का मतलब समझा। अभी अपन लोग डेफिनेशन बना रहे हैं और बच्चा लोग, ठीक है? डेफिनेशन क्या बना रहे हैं हम लोग? देखो रेडियो वेव किधर से किधर ट्रांसमिट करेंगे, बोलो किधर से किधर ट्रांसमिट करेंगे? ट्रांसमिटिंग एंटेना टू रिसीविंग एंटेना, ट्रांसमिटिंग एंटेना टू रिसीविंग एंटेना, आइदर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम is called as a, अरे जोर से क्लियर हो गया बेटा? हाँ ये जय माता दी वगैरह समझा? तो पेस वेव समझा?
तो विचार क्या हो जाएगा, डायरेक्टली जाएगा रिफ्लेक्ट। ओके, अभी सर डेफिनेशन में कैसे बोलेंगे? ओके, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो अभी देखो, रेडियो वेव ट्रांसमिटिंग फ्रॉम किधर से किधर, ट्रांसमिटिंग एंटेना टू रिसीविंग एंटेना, आइदर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम reflected from is called as a weak propagation, is called weak propagation। हाँ, अभी देखो रेडियो में ट्रांसमिटिंग, अभी उसके का कौन सा प्रोपोगेशन का propagation। ये तो डेफिनेशन एकदम सिंपल है। क्या लिखने का, रेडियो वेव ट्रांसमिटिंग फ्रॉम, रेडियो वेव ट्रांसमिटिंग फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंटेना टू receiving antenna, transmitting antenna to receiving antenna, reflected from this called as a weak propagation। समझा? क्या वेव प्रोपोगेशन क्लियर हो गया? अरे हाँ या ना? क्या वेव प्रोपोगेशन क्लियर ना? तो एक मिनट, कुछ होता है क्या देखता हूँ। हाँ, डेफिनेशन प्रॉपर करना, मैं किसी को भी पूछूंगा। तुमचा मोबाईल द्या, त्या मुलांना आवाज जातो। आवाज खूप ब्रेक होता है। अभी कोशिश साइंस करती है या कॉमर्स? ओके ओके, कहीं पर क्लासेस करेंगे? कौन सा क्लास? अभी इसका नहीं है। इसके साथ कनेक्टेड आवाज आ रहा है क्या? आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। नहीं वो करेगा ना, मालिक को पता है। थैंक यू, तेरा दिल बहुत बड़ा है। हाँ, सेकंड डेफिनेशन फिर से बताओ क्या? हाँ, अभी दिख रहा है। अब मेरे हिसाब से क्लियरिटी भी बहुत अच्छा रहेगा, मैं भी खूब सुंदर दिख रहा हूँ, हैंडसम दिख रहा हूँ। हाँ, तो अभी देखो बेटा, हाँ, सेकंड वाला डेफिनेशन बहुत लोगों की ख्वाहिश है कि सेकंड वाला डेफिनेशन फिर से बताओ, तो मैं बताता हूँ। मैं पहला, अभी देखो, तीनों भी नए मोबाइल के साथ कनेक्ट है, तो तीनों भी डेफिनेशन एक साथ बोलता हूँ।
आप लोग सब समझ के लेना है। ओके, क्लैरिटी का प्रॉब्लम विचारों का था, तो आपके लिए भी रुको जरा बेटा, एकदम टेंशन नहीं लेने का, आपका क्लास है। ओके, हाँ हाँ, ये कौन है? सब लोग बोलो कौन है? उसके बाद ये कौन आता है? उसके बाद कौन आया? सब लोग शांति के साथ, क्योंकि बीच में चुलबुल हो रहा है। आज शपथ मिला तो उसका क्रियाक्रम बाहर हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा देखो। हाँ, ये कौन आया बोलो? प्रोपोज किया। ये कौन आया बोलो? तो ये कौन है? अर्थ। हाँ, ये कौन आता है बोलो? ट्रोपोस्फियर। ये कौन आता है? आइटोस्फियर। ये कौन है बोलो? टुगड़ुक टुगड़ुक टुगड़ुक। ये ट्रांसमीटर है। ओके, रेडियो ट्रांसमिटिंग फ्रॉम किधर से किधर? ट्रांसमिटिंग एंटीना टू रिसीविंग एंटीना along the which surface? This is called as the which propagation? Round wave propagation. कौन सा propagation? Ground wave propagation. Clear हो गया? Ground wave propagation. रेडियो वेव को ट्रांसमिट करो, ट्रांसमिटिंग एंटीना टू इधर रिसीवर है, मोबाइल यानी के रिसीवर। दिस इज कॉल्ड एज द विच प्रोपगेशन? डेफिनेशन एकदम सिंपल है, ज्योतिर्मय टेंशन लेने का नहीं, प्रेशर आ जाता है। हाँ, रेडियो वेव किधर से किधर? रेडियो ट्रांसमिटिंग एंटीना टू रिसीविंग एंटीना along the ground surface is called ground wave propagation. कौन सा propagation? उसके बाद सुनो, अभी क्या होता है देखो। अभी ये क्या है? ट्रांसमीटर है। ये कौन है? रिसीवर। रेडियो वेव ट्रांसमिटिंग फ्रॉम किधर से किधर? हाँ, अभी कौन सा वेव प्रोपगेशन देखेंगे? ये कौन सा है? अभी स्पेस वेव। रेडियो वेव ट्रांसमिटिंग फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंटीना टू रिसीविंग एंटीना डायरेक्टली। इधर क्या हो जाएगा? डायरेक्टली। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फेज वेव। क्या बोलेंगे? फेज वेव। इधर क्या बोलेंगे? डायरेक्टली। और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम This is called as a which propagation? What's the propagation? Phase wave propagation. कौन सा? Phase wave propagation. Clear हो गया? Phase wave propagation. उसके बाद रेडियो वेव ट्रांसमिटिंग फ्रॉम transmitting antenna to receiving antenna. Okay, reflected from this surface इधर से ionosphere, यानी कि ऊपर से वो रिफ्लेक्ट होके आएगा। ओके, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इधर तीन ऑप्शन है, क्या है? एग्जिट करके डायरेक्टली, और रिफ्लेक्ट ट्रोपोस्फियर, और रिफ्लेक्ट सब। पहले तू तीनों में से कौन सा भी डेफिनेशन बोल, तेरे को जो अच्छा लगता है। ये आप बोल। रेडियो वेव transmit फ्रॉम transmitter antenna to receiver antenna by Along along the ground surface is called ground wave propagation. उसके बाद तेरे को कौन सा सिंपल लगता है? हाँ बोल ना प्लीज। Radio wave transmit from transmitter antenna to receiver antenna either directly or reflects from troposphere
reflect from here or reflect ग्राउंड सरफेस ground surface. ज्योतिर् में ट्राई बहुत अच्छा है मिस्टर नीरज नीरज ना विराज विराज बालावलकर हाँ बोलो तो व्हाट इज अ स्पेस वेव प्रोपगेशन Transmitting from antenna along a straight line or reflecting from ground surface or reflecting from troposphere. space wave propagation what is meant by sky wave propagation Radio transmitting from transmitting antenna to receiving antenna by reflecting from ionosphere. हाँ आप सिर्फ पीछे वाला what is the sky wave propagation Then radio will from a transmitting transmitting antenna to receiver antenna reflecting by ionosphere called sky okay आप बोलो क्या हो गया from a transmitting antenna to receiver antenna reflected from reflecting ionosphere is called center very good बहुत अच्छा तो ये था अपना प्रोपोगेशन का पार्ट उसके बाद ये क्या डेफिनेशन है इसका नोट क्या है आपको बुक में भी डेफिनेशन मिल जाती है हाँ तो चलो अभी क्या है देखो आपको समझ में आएगा तो प्रोपोगेशन के कितने प्रकार है मैंने बोला था प्रोपोगेशन ground wave, sky wave, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कितने प्रकार है बोलो बेटा पहला कौन सा है ग्राउंड वेव दूसरा कौन सा आता है बोलो पहला क्या है ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन दूसरा कौन सा है तीसरा क्या आता है तो प्रोपोगेशन के कितने प्रकार है तीन पहला कौन ग्राउंड दूसरा कौन और तीसरा कौन स्काई ओके तो तीन प्रकार कैसे देखो प्रोपोगेशन के ओके तो अभी प्रोपोगेशन के जो तीन प्रकार है उसके बारे में हम लोग आज के क्लास में एक
एकदम प्रॉपरली बातचीत करके लेने वाले हैं, ठीक है। तो ग्राउंड फेस एंड स्काई वेव प्रोपगेशन कौन से है? ग्राउंड फेस एंड स्काई वेव प्रोपगेशन। कितने प्रकार है मैंने बोला? 3। कौन से? ग्राउंड फेस प्रोपगेशन, ठीक है। चलो अभी ग्राउंड वेव प्रोपगेशन में जैसे रेडियो वेव क्या होता है देखो, इसमें से प्लीज सी हियर, डोंट डू एनीथिंग नाउ। हाँ हाँ, ये ग्राउंड वेव प्रोपगेशन है, ये क्या है? और वो क्या है? स्काई, ठीक है। स्काई, ग्राउंड और स्पेस। तो अभी देखो ये ग्राउंड वेव प्रोपगेशन में जो अपना सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी है वो लेस देन, अभी देखो अपने को कम ताकत लगेगा ना क्योंकि नजदीक भेजना है, तो सिग्नल को कितना फ्रीक्वेंसी देना पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी इज लेस देन कितना बोलो? 2 मेगाहर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी लेस देन कितना? 2 मेगाहर्ट्ज। ओके, 2 मेगाहर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी का सिग्नल आपको देना पड़ेगा। कितने मेगाहर्ट्ज से? 2 मेगाहर्ट्ज, यानी कि ग्राउंड वेव फ्रीक्वेंसी लेस देन 2 मेगाहर्ट्ज, यानी कि 2 मेगाहर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी का सिग्नल आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है देखो, इसमें देखो फेस वेव, अभी मैंने आपको क्या बोला था, मुंबई से लेके मुंबई में आप लोग को कम्युनिकेशन करना है तो कौन सा अच्छा रहेगा बोलो? और मुंबई से लेके पूना में जाना है, मुंबई से पूना में, तब आपको कौन सा कम्युनिकेशन साथ देगा? मुंबई से लेके सपोज दिल्ली में आपको कम्युनिकेशन करना है, ओके, दिल्ली में कम्युनिकेशन करना है तो स्काई वेव प्रोपगेशन। समझा मैंने क्या बोला? मैंने पहला क्या बोला? ग्राउंड वेव। अभी देखो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि एमसीक्यूज में आपको पूछा जाता है ग्राउंड वेव प्रोपगेशन रिक्वायर हाउ मच फ्रीक्वेंसी, तो कितना आएगा? लेस देन 2 मेगाहर्ट्ज। क्लियर हो गया? कितना बोला? लेस देन 2 मेगाहर्ट्ज। 2 मेगाहर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी उसमें लगती है, ओके। और जैसे कि आपको पता है, और इसमें रेडियो फेस वेव में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, इसमें लगने वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी ज्यादा होती है? देखो फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन कितना बोलो? 30 मेगाहर्ट्ज। कितना मेगाहर्ट्ज? फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 30 मेगाहर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी लेस देन 2 मेगाहर्ट्ज। यानी कि देखो हम लोग को मुंबई से मुंबई तो 2 मेगाहर्ट्ज पे भी अपना काम चल जाएगा, मुंबई से पुणे तक पहुंचाना तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी देना पड़ेगा तो ही वो उधर तक पहुंच पाएगा, तो इसके लिए उसको ग्रेटर देन कितना देना पड़ता है? 30 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। और अभी जो स्काई वेव प्रोपगेशन है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये स्काई वेव प्रोपगेशन में क्या होता है देखो, फ्रीक्वेंसी बिटवीन, अभी आपको लगेगा कि सर इससे इससे भी ज्यादा रहेगा, ज्यादा नहीं लगता है, उसको क्या करना पड़ता है देखो, इसको ये 3 मेगाहर्ट्ज बिटवीन क्या होता है? 3 मेगाहर्ट्ज टू कितना आएगा बोलो? 30 मेगाहर्ट्ज। यानी कि देखो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन से प्रोपगेशन के लिए? स्काई वेव के लिए ज्यादा नहीं लगती है। अभी आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे, ये मुंबई से पुणे पहुंचाता है तो ज्यादा होना चाहिए। अभी देखो आप लोग ने देखा होगा ग्राउंड में कैसा था, एक सिग्नल ऐसे आता था, और स्काई में कैसे होता था देखो, ये सिग्नल रुक करके ऐसे जाता था, बराबर है ना। मगर इसमें क्या करता है, सिग्नल है ना बहुत नाटक करता है, एक तो डायरेक्ट जाएगा, रिफ्लेक्ट होके जाएगा, तो क्या होता है इसके लिए ज्यादा फ्रीक्वेंसी छोड़ना पड़ता है क्योंकि जमीन इस सिग्नल को एब्सॉर्ब कर लेती है, ऊपर ट्रोपोस्फियर उसको एब्सॉर्ब करके लेता है, बराबर है ना। समझा कि नहीं? ये गिरेगा तो क्या होता है? एब्सॉर्ब होता है, बराबर है ना। उधर का लाइट मेरा शीशे के मिरर के ऊपर गिरेगा, मिरर में से मेरे को दिखेगा तो कम लाइट दिखेगा, बराबर है ना। ओरिजिनल लाइट और रिफ्लेक्ट होके आया हुआ लाइट, इसमें फर्क है कि नहीं? ठीक है, उस प्रकार से इसके लिए देखो इधर क्या लगती है? ग्रेटर देन 30 मेगाहर्ट्ज, बिकॉज जमीन भी इसको एब्सॉर्ब करके लेता है फ्रीक्वेंसी को। जमीन के ऊपर गिरेगा तो जमीन एब्सॉर्ब करके लेता है, ऊपर ट्रोपोस्फियर एब्सॉर्ब करके लेता है, और इसमें क्या है? आइनोस्फियर से अकेला रिफ्लेक्शन है, इसके लिए क्या होता है देखो, इसमें ज्यादा आप लोग को एनर्जी जाता है। अभी देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, समझ में आया क्या मैंने क्या बोला? अभी देखो आप अभी सपोज मान लो मैं इसको कॉल लगाऊंगा तो सिग्नल ऐसे डायरेक्ट नहीं जाएगा, पहले सिग्नल किधर जाता है? नहीं, पहले वो सैटेलाइट पे जाता है, सैटेलाइट से रिफ्लेक्ट होके किधर आता है? टावर पे, टावर से इधर आता है, समझा ना। इधर बाजू में भी मोबाइल रखेंगे ना तो भी सिग्नल डायरेक्ट घुसता नहीं है। आपको क्या लगता है सिग्नल डायरेक्ट घुस जाएगा? ऐसा नहीं है,
ओके, ये सब प्रोसीजर है और उस प्रोसीजर से ही काम चलता है, ठीक है। अभी देखो बच्चा लोग, ये सब प्रोपोगेशन के अलग अलग मीडियम है और मैंने सुबह के क्लास में भी बोला था कि बहुत सारे, अभी कल मैं अंडा लेने के लिए गया था तो अंडा बेचने वाले भैया ने मेरे को बोला कि भाई साहब ऐसा ऐसा हो रहा है, इसके लिए पंछी मर रहे हैं। वो क्या बोलता है, 5G का कुछ तो टेस्टिंग चालू है। मैं बोला हो सकता है, अभी अपन को क्या पता। हाँ, तो डजंट मैटर, अपन को क्या कर, अभी वो भी नहीं नहीं, ये देखो मुंबई में पंछी किधर दिखते नहीं है, देखो क्योंकि इधर क्या होता है, कम्युनिकेशन का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। एक भी पंछी ना, दहीसर से लेके बोरिवली तक सुबह सुबह निकलना, एक दूसरा पंछी आपको दिखेगा, नहीं तो बाकी के सब पंछी क्या हो गया। अभी गांव में जाते हैं ना तो सुबह सुबह पंछियों की आवाज हम लोग को सुनाई देते हैं। ओके, बराबर है ना, वो सब पंछी मर गए। समझा कि नहीं समझा? आपको ऑनलाइन वाले क्लियर हो गया? ऑनलाइन वाले क्लियर हो गया फ्रीक्वेंसी? बिकॉज ये मैंने क्यों दिया है, क्योंकि एमसीक्यूज में, जेईई में, सीईटी, नीट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, frequency range of phase wave propagation, frequency range of sky wave propagation। तो आपको दिमाग का बत्ती जलना चाहिए, इधर लेस देन 3 मेगाहर्ट्ज, इधर क्या होता है फ्रीक्वेंसी इज, समझा आपको? तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। तो उसके बाद रेंज ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज मीन बाय रेंज ऑफ, ओके, हाँ, रेंज ऑफ सिग्नल। रब करो, ये पेंसिल लेके रखना बुक में, ऐसा थोड़ा थोड़ा मार्किंग करके लिख सकते हैं, या पेन से भी आप मार्किंग करके लिख सकते हैं, ठीक है। ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं आज, विकास है ना, अच्छा हाँ, तेरा विकास नाम है, आई शपथ, सबका साथ सबका विकास हुए क्या? हम हमें विकास मिल गया है, खुशखबरी बताता हूँ, हमें विकास जी मिल गए हैं। ओके, सबका साथ सबका विकास। तू बोलेगा नहीं ना मैं सबका हो करके, बाहर आएगा तो। अच्छा, तू विकास है क्या? मोदी, अच्छा मोदी ने नाम रखा नहीं है नाम का? रेंज ऑफ सिग्नल, रेंज ऑफ सिग्नल, ठीक है। रेंज ऑफ सिग्नल क्या होता है, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रेंज ऑफ सिग्नल। रेंज ऑफ सिग्नल, ये अपना कौन है बोलो? ये अपना कौन लगता है? ये अपना कौन है? दिखाई दिया सबको? इसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? सुंदर है, नया है ना कलर्स के ऊपर। तो बच्चा लोग देखो, हाँ सीरियल भी देखते हैं, अभी खाना खाते वक्त वही तो देखना पड़ता है, खाना नहीं मिलेगा। हाँ, अच्छा तेरे को मारेगी। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, देखो प्लीज हियर, अभी हम लोग क्या करते हैं, देखो जैसे कि अपने को पता है, ये देखो कि इधर क्या होता है, ट्रांसमीटर है, ये कौन है बेटा, एक एंटीना, रेंज देखना है, रेंज ऑफ सिग्नल। और इधर भी क्या करना है, देखो रेंज ऑफ सिग्नल। ओके, ये कौन है, ट्रांसमीटर है, ये कौन है, रिसीवर है। तो सिग्नल कैसे आएगा, देखो एकदम सिंपल सी बात है बच्चा लोग, सिग्नल कैसे आएगा, रेडियो ट्रांसमिटिंग एंटेना टू रिसीविंग एंटेना। ये क्या करेगा बोलो, बेचारा डायरेक्टली चला जाएगा, समझ में आया ना? ये ट्रांसमिटिंग एंटेना टू रिसीविंग एंटेना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो रेंज ऑफ द सिग्नल। इसको क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ द सिग्नल। इसका मतलब क्या होता है, देखो इधर ये h रहेगा हाइट, और इधर भी क्या रहेगा, h रहेगा हाइट। इधर क्या रहेगा, डिस्टेंस d, इधर क्या रहेगा d डैश। तो दिस इज द एक्चुअल रेंज ऑफ द
सिग्नल, यानी कि ये टोटल रेंज इतना आता है, यानी कि टोटल रेंज इतना हम लोग लिखते हैं। इधर डी आएगा, इधर क्या आएगा डी, इधर क्या आने वाला है डी, और इधर क्या रहेगा डी डैश। इधर क्या होता है बोलो ट्रांसमीटर, इधर क्या है रिसीवर, ये इसका क्या है हाइट, ये इसका क्या है हाइट। इधर क्या होता है डिस्टेंस डी है, इधर भी डिस्टेंस क्या होता है बोलो डी डैश है। तो इस प्रकार से अपना काम चलने वाला है। तो क्लियर हो गया बेटा काम कैसे चलता है। इधर देखो ये एक्चुअल रेंज है, तो रेंज हम लोग निकालते हैं, रेंज है ना, हम लोग टोटल रेंज कैसे निकालेंगे, देखो टोटल रेंज, टोटल टोटल रेंज क्या हो जाएगा टोटल रेंज। टोटल रेंज देखो इधर से लेके इधर तक सिग्नल जा सकता है, इधर से इधर जाएगा तो सिग्नल आ पाएगा क्या, नहीं, क्योंकि सिग्नल ये क्या होता है देखो एक फिक्स डिस्टेंस रहता है। ये टावर जो भी खड़ा करते हैं ना बेटा, वो क्या होता है पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ही रेंज पे ही खड़े करते हैं, समझा ना, नहीं तो क्या होता है रेंज नहीं मिलेगा। रेंज नहीं मिलेगा तो क्या होता है देखो उनका टावर खड़ा करके कुछ फायदा नहीं है। वो देखो हाइट पे क्या करते हैं देखो टावर खड़े करते हैं, देखो एक टावर हम लोग ने इधर खड़ा किया तो दूसरा टावर हम लोग पनवेल में खड़ा करेंगे, ताकि क्या होता है वो रेंज में आ जाएगा, समझा कि नहीं समझा। तीसरा टावर हम लोग पुणे में खड़ा करेंगे तो उससे क्या होता है रेंज मिलता है। चौथा टावर हम लोग समझ में आया ना, जिधर सातारा या सपोज दूसरे जगह पे इधर हम लोग ऐसा कनेक्टिविटी किया है, समझ में आया क्या। ये क्या शो करता है रेंज शो करता है, यानी कि आप लोग को लगता होगा कि ये एंटेना बिना काम के, ऐसा नहीं है, वो एंटेना का कुछ ना कुछ तो काम होता है। तो दिस इज द रेंज ऑफ एंटेना। टोटल रेंज क्या होता है देखो टोटल रेंज डी प्लस डी डैश क्या आएगा बोलो, डी प्लस क्या आने वाला है डी डैश आएगा। इधर क्या होता है देखो, इधर डी का मतलब क्या होता है 2r एच, क्या आएगा 2r एच। डी डैश में क्या आएगा बोलो 2r एच, क्या लिखेंगे 2r दिस इज टोटल रेंज। टोटल रेंज कितना हो गया, एकदम सिंपल है बेटा, टोटल रेंज कितना हो गया डी प्लस डी डैश। डी के जगह पे क्या लिखेंगे 2rh, और डी डैश के जगह पे रूट 2rh डैश हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपना काम चलने वाला, जिसको वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया क्या बेटा, इस प्रकार से हम लोग उसको डिस्टेंस रेंज ऑफ द सिग्नल आ जाएगा ऐसा। क्लियर हो गया। अभी देखो ये हाइट तो आपको पता है, ये हाइट पकड़ना पड़ेगा, एच के जगह पे क्या डालना पड़ेगा ये हाइट। रेडियस तो आपको पता है, इधर से जो आएगा ना इधर से रेडियस, और इधर से भी क्या रहेगा रेडियस, ठीक है। हाइट सिर्फ आप लोग को इसमें पुट करेंगे तो आपको एंटेना का रेंज कितना है वो पता चलेगा, समझ में आया कि नहीं। रेंज ढूंढते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं देखो रेंज में है कि नहीं है सिग्नल, तो इस प्रकार से वो रेंज ढूंढा जाता है। यानी कि इधर एक टावर खड़ा किया तो एग्जैक्टली उतने ही डिस्टेंस पे, यानी कि स्ट्रेट सिग्नल जाएगा उतने डिस्टेंस पे दूसरा एंटेना खड़ा करना पड़ता है, समझा कि नहीं, तो ही वो रेंज प्रोवाइड करेगा, नहीं तो रेंज प्रोवाइड होता नहीं है। अभी क्या किसी किसी के गांव में देखो किसी किसी का मोबाइल का रेंज ही नहीं रहता है। अभी मान लो कि जियो कंपनी का इंटरनेट है ना, किसी के गांव में नहीं रहेगा, रेंज नहीं है, इसका मतलब उन्होंने क्या नहीं किया, ये टावर इधर है, ये टावर इधर तक ही पहुंचेगा, ये लोगों को मिलेगा नहीं, तो ये दूसरा टावर खड़ा करना पड़ता है। तो एक पर्टिकुलर रेंज में वो सिग्नल आ जाता है, समझा कि नहीं, वो सब ये उसका कॉन्सेप्ट है। क्लियर हो गया। अभी मुंबई जैसे सिटी में क्या होता है यूजर, अभी 4-5 कंपनियां ना एक टावर खड़ा करना है, यानी कि 30-40 लाख का उन कंपनी का खर्चा आता है। तो क्या करते हैं देखो, अभी कंपनी वाले भी होशियार बन गए, वो क्या करते हैं आइडिया वाला जियो वाला सब लोग इकट्ठा के टावर खड़ा करते हैं और खुद के एंटेना उधर लगा देते हैं। आप लोग ने देखा होगा एक आध बिल्डिंग के ऊपर 4-5 कंपनियों के एंटेना रहते हैं, यानी कि रिलायंस वाले का रहेगा, जियो वाले का रहेगा। अभी मुंबई में ऐसा टावर खड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मुंबई में ऑलरेडी क्या है हाईटेक बिल्डिंग्स है ना, तो बिल्डिंग के ऊपर वो लगा देते हैं, तो उनका काम बन जाता है, समझा ना। मुंबई में हाईटेक बिल्डिंग होने के कारण उनको एंटेना खड़ा करने की जरूरत नहीं है। गांव में क्या होता है बिल्डिंग्स नहीं रहता है, इसके लिए वो क्या करते हैं टावर खड़ा करते हैं, समझा। जितना ज्यादा हाइट रहेगा उतना ज्यादा आप लोग को क्या मिलेगा रेंज, क्योंकि हाइट इधर ज्यादा रहेगा इधर भी ज्यादा रहेगा तो आपका रेंज बढ़ेगा। हाइट कम किया, अभी देखो आपके घर के ऊपर हम लोग ने एंटेना खड़ा किया तो काम खत्म, आपके गांव को भी रेंज नहीं आएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। हाँ, तो ये सब चीजें हैं।
समझ में आना, ये रेंज का कॉन्सेप्ट है और एकदम इम्पोर्टेंट है। रेंज का कॉन्सेप्ट आपको समझ के लेना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया। और ये रेंज किलोमीटर में वगैरह काउंटिंग नहीं होता है, पहली बात। नहीं तो आप बोलेंगे सर किलोमीटर नॉट इन स्केल, कुछ बता नहीं सकते कितना रेंज है क्या है। ओके ओके स्काई, अभी हम लोग को क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी देखना है। ये क्लियर हो गया? स्काई वेव प्रोपोगेशन, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, स्काई वेव प्रोपोगेशन, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, स्काई वेव प्रोपोगेशन। और स्काई वेव प्रोपोगेशन में देखा क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, अभी मैंने आप लोग को स्काई वेव प्रोपोगेशन में कितना फ्रीक्वेंसी लगता है, बोलो बेटा कितना हम लोग फ्रीक्वेंसी होते हैं, बोलो कितना सर हम लोग ने 40 मेगाहर्ट्ज छोड़ा तो क्या हो जाएगा, वो बता देता हूँ क्या लफड़ा होने वाला है। हाँ, ये क्या होता है, देखो ये अपना कौन सा स्फीयर होता है, कौन सा स्फीयर होता है, इस स्फीयर का नाम क्या है, ये कौन है, समझ में आया ना। तो दो चीजें बेटा इधर, एक चीज क्या है, देखो ये अर्थ है और ऊपर कौन है, कौन सा स्फीयर है, आइनोस्फीयर, दैट्स इट ना। चलो तो अभी ये आइनोस्फीयर में सब क्या होता है, देखो एकदम खतरनाक स्फीयर है, इसका मतलब इसको तोड़ के बाहर जाना यानी कि बहुत बड़ी फ्रीक्वेंसी लगती है। ओके, अभी ये अपन ने क्या बोला है, देखो मुंबई से लेके दिल्ली तक कम्युनिकेशन करना है तो कौन सा प्रोपोगेशन। ओके, तो इधर क्या होता है, देखो ये अपना कौन है, ट्रांसमीटर एंटेना, और इधर अपना कौन आने वाला है, बोलो तो दो एंटेना है कि नहीं है, हाँ या ना बोलो। कितने एंटेना अपने पास, दो एंटेना, कौन से दो एंटेना बोलो, ट्रांसमिटिंग एंटेना है, दो एंटेना है, ट्रांसमिटिंग एंटेना एंड रिसीविंग एंटेना। अभी देखो बेटा इधर से मैं सिग्नल छोड़ता हूँ, अभी देखो यदि मैं इधर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, कौन सा फ्रीक्वेंसी, क्रिटिकल, इधर न्यू सी का मतलब क्या लिखा, ये इसका मतलब क्या होता है बोलो, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, कौन सा फ्रीक्वेंसी, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। ये क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी जो है Vc इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा, बोलो Vc इज इक्वल टू, अरे बोलो ना कितना है बोलो 30 मेगाहर्ट्ज, इतना फ्रीक्वेंसी हम लोग को दिया है, कितना दिया है, तो अभी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कितना है, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कितना है बोलो 30 मेगाहर्ट्ज, कितना मेगाहर्ट्ज, 30 मेगाहर्ट्ज। ये क्या फ्रीक्वेंसी है, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। अभी ये क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है, तो अभी क्या होता है, देखो इस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी ये सिग्नल इधर से इधर छोड़ेगी। ओके, 25 का छोड़ा तो भी वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा। ओके, 29 का छोड़ा तो भी वो वापस आएगा। यदि आप लोग ने अभी देखो कोई आप लोग में से, अरे छोड़ो जरा ज्यादा छोड़ के देखते हैं, अभी 50 या 40 मेगाहर्ट्ज का छोड़ा तो आपका काम क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कितना है, 30 मेगाहर्ट्ज, बराबर है ना। ये क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। 40 का छोड़ा तो सिग्नल वापस आएगा ही नहीं, डायरेक्ट दूसरे, समझा ना, बाहर चला जाएगा। समझा कि नहीं समझा। ये मैंने कितना बोला, ये 40 का क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कितना छोड़ा, 40 का छोड़ा, तो फिर वो हमेशा के लिए बाहर जाएगा। 30 का छोड़ा तो रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा। बाद में बोलने का नहीं, कॉल नहीं लगा, अरे आवाज ही नहीं आ रहा था। कभी कभी ऐसा होता है, देखो आप लोग कॉल करते हो और सामने वाले का आवाज ही नहीं आता है। ओके, ये नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं है, उसमें क्या होता है कभी कभी है ना, ये मोबाइल टावर से जाने वाली फ्रीक्वेंसी है ना, वो डायरेक्टली क्या होती है, देखो 40 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा चली जाएगी, तो क्या होता है सिग्नल हमेशा के लिए निकल जाता है। समझा कि नहीं समझा। अभी ये फ्रीक्वेंसी वाले भी चालू लोग रहते हैं। अभी क्या है देखो,
मान लो कि इधर से ये इंटरनेट वालों ने क्या किया है, देखो आपका कॉल डिस्टिंग्विश किया है, वो पटाख से आप मोबाइल डायल करते हो ना, सिग्नल जाता है, वो पहले डिटेक्ट करता है आपका यूजर किधर है, मुंबई में ही है, तो फिर वो 2 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल छोड़ेगा। समझा कि नहीं? कितना छोड़ेगा? 2 मेगाहर्ट्ज। समझा ना? तुम्हारा कॉल बात खत्म, कॉल कट। समझा ना? बाद में यूजर सपोज अभी पुणे में गया है, तो कितना छोड़ेगा? 30 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा छोड़ना पड़ेगा उसको, क्योंकि वो कौन सा प्रोपोगेशन है? फेस वेव में क्या होता है? 30 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा छोड़ना पड़ता है, तो वो क्या करता है? कैलकुलेट करता है। अभी अपना यूजर दिल्ली में जाके बैठा है 30 से 30 में, अभी दिल्ली वाले को इसने 40 का छोड़ दिया, तो काम खत्म। कभी कभी क्या होता है, अपन लोग रहने वाले होते हैं, अपना कार्ड रहता है मुंबई वाला, और जाते हम लोग समझा ना घूमने के लिए एकदम नेपाल वगैरह चला गया, तो फिर उस टाइम क्या होता है, अपना सिग्नल कितना यूजर को ढूंढता है, मगर वो क्या करते हैं देखो 40 मेगाहर्ट्ज का छोड़ते। कितना? 40। क्योंकि हम लोग को 30 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा किस में चाहिए होता है? स्पेस में। अपने यूजर को ढूंढने के लिए वो जाता है, समझा क्या? 40 मेगाहर्ट्ज का, तो फिर बाद में पता चलता है वो स्काई पे चला जाता है, स्काई वेव प्रोपोगेशन को, तो सिग्नल आउट चला जाता है। तो कभी कभी अपना क्या होता है, कॉल लगता है मगर आवाज ही नहीं आता है। समझा कि नहीं? यूजर का। तो ये सब चीजें होती है, वो सिग्नल प्रोपोगेशन का अलग अलग जरिया है। तो समझा व्हाट इज मीन बाय क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। अभी मेरे इसको क्या बताना है? क्या बताना है बोलो? क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी ये फ्रीक्वेंसी है जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी क्या होता है देखो, दिस इज द विच फ्रीक्वेंसी? मिनिमम फ्रीक्वेंसी। उस फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल फिर से बैक आएगा फ्रॉम द सरफेस, उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिकॉज विच ओके सिग्नल ओके वो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट होगा एंड कम बैक होगा, उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग कौन सा फ्रीक्वेंसी बोलेंगे? कौन सा फ्रीक्वेंसी बोलेंगे? समझ में? क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी। कौन सा फ्रीक्वेंसी? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एट विच ओके ये क्या हो जाएगा? क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव, इट कम बैक ऑन द सरफेस ऑफ Earth, come back on the surface of Earth. This called as the which frequency here? Critical frequency. क्लियर हो गया? क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का सबको क्लियर हो गया क्या? तो जो आज का जो अपना क्लास है हम लोग इधर ही कंप्लीट करेंगे, फिर मिलेंगे। समझ में आया सबको? भाई मिल जाएगा पहले, ये कोई जाएगा ना, मेरे सिवा जाएगा नहीं।